देखिए, वोटर अधिकार यात्रा एक तरफ लेकर राहुल गांधी और महागठबंधन का पूरा कुनबा जो है वो चल रहा है, तो दूसरे तरफ जो है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक सभा में कहते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। महागठबंधन का पूरा कुनबा, राहुल गांधी दिल्ली से बिहार में उतरे हुए हैं और लगातार जिलों में यात्रा कर रहे हैं, और एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको तो वोट ही नहीं चाहिए। अभी जो मंत्री महोदय अशोक चौधरी, ये तो एक शर्म निरपेक्ष नेता है ना, मतलब शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। और प्रशांत किशोर ने इनका बड़ा अच्छा नाम रखा है, सर्वदलीय नेता है। सर्वदलीय। ये जो अशोक चौधरी के पूज्य पिता थे महावीर चौधरी, वो कांग्रेस नेता थे, बिहार कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे। अशोक चौधरी खुद भी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार में, और बाद में पलटी मार के जदयू में आ गए। इनकी बेटी जो है शांभवी चौधरी, वो लोजपा रामविलास के टिकट पर समस्तीपुर से चुनी गई। प्रशांत किशोर ने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि टिकट उन्होंने खरीदा था चिराग पासवान से। अशोक चौधरी खुद जो है वो जनता दल यूनाइटेड में है, और इनका जो दामाद है सायन कुणाल, वो धार्मिक न्यास परिषद का मेंबर है। और अशोक चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के कोटा से आया है। तो देखिए, इनके परिवार में कांग्रेस भी है, जदयू भी है, लोजपा भी है, आरएसएस भी है। तो ये सर्वदलीय नेता है। और वोट क्यों नहीं चाहिए आपको? इसका मतलब आपको पूरा आत्मविश्वास है कि बिना वोट लिए हम वोट चोरी से बन जाएंगे, पिछले दरवाजे से हम सरकार बना लेंगे। इसका तो यही मतलब ना निकलता है। इसका मतलब विपक्ष का जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल सही है कि मोदी जी और उनके जो चेले चपाटी हैं वो पिछले दरवाजे से सरकार बनाते हैं, वोट चोरी करके, वोट डकैती करके। और पिछले कुछ महीनों में तो वोट चोरी का मामला मतलब हिंदुस्तान का नंबर 1 मामला हो गया है। और उसी को लेकर अभी जो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुई यात्रा 1 अगस्त को समापन होगा गांधी मैदान में। उसमें देखिए लाखों का जनसैलाब हो गया है। मुझे तो याद नहीं कि पिछले कुछ दशकों में बिहार में इतनी भीड़ किसी के भी सभा में उमड़ती हो। और राहुल गांधी मतलब बोलते हैं नरेंद्र मोदी, और लाखों की भीड़ जवाब देती है सत्ताधारी दल तो कर रही है, ये उम्मीदवार खोजो यात्रा है। उम्मीदवार खोजो यात्रा क्या है? राहुल गांधी को उम्मीदवारों की कमी है, लाखों की जो भीड़ है, तो उसको देख के सत्ताधारी पार्टी को मैं क्या कहूँ, उनको बुखार हो गया है, घबराहट है। जिस तरह से मोदी जी बार बार दौड़ दौड़ के बिहार आ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि पटना के गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए। मोदी जी को बार बार दिल्ली तो आए तो सिमरिया 6 लेन दिए ना। अरे वो तो जुमलेबाज आदमी है ना, वो बनते बनते 100 बरस बीत जाएंगे। मोदी जी के तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। दरभंगा एम्स के बारे में उन्होंने कह दिया था कि बन गया है, और वहाँ मिट्टी भराई भी नहीं हुई है, गड्ढे में पानी भरा ही हुआ है। तो मोदी जी का तो ये मतलब उनकी अदा है जुमलेबाजी और हवाबाजी करना। तेजस्वी की तरह गमछी हिला रहे थे। बताइए ना, अब मोदी जी कुछ बोल देंगे, हो सकता है ये बोले कि मैं जन्म से बिहारी ही था, बाढ़ में बह के गुजरात पहुँच गया था। तो झूठ बोलने में मोदी जी का कौन मुकाबला कर सकता है? देखिए, अब ये तय हो गया है अभी जो राहुल गांधी की यात्रा के बाद कि नवंबर में सुपड़ा साफ होने वाला है एनडीए का। अब पलटू राम कितनी अभी बात बना लें और मोदी जी कितने भी जुमलेबाजी और हवाबाजी कर दें, ये वोट चोरी का मामला बहुत तूल पकड़ते जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है चुनाव आयोग को, फिर कहा है कि जो 65 लाख लोगों के नाम हैं सबको वेबसाइट पर डालिए, वो डालना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबके नाम फिर से जोड़िए, आधार कार्ड भी मान्य होगा। तो ये तो बार बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुन रहा है, तब भी इन चुनाव आयुक्तों को शर्म नहीं है। ये मोदी के पालतू कुत्ता की तरह काम कर रहा है। तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।